अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ताबूत सकीना क्या है और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें थी, अब ये कहाँ है, कब ये वापस आएगा, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। चूँकि इस ताबूत का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं बनी इसराइल से है, इसलिए लोग ये जानना चाहते हैं कि ये ताबूत सकीना है क्या चीज़। तो आज इस वीडियो में आपके सामने सारी बातें हम रखेंगे। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि ये ताबूत सकीना है क्या चीज़। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस दुनिया में भेजा तो उन्हें शमशाद नामी दरख्त की मजबूत लकड़ी से बना हुआ और सोने का काम किया हुआ 3 गज लंबा और 2 गज चौड़ा एक संदूक अता फरमाया था, जो नबियों से मुंतकिल होता हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक पहुँचा था। उसी संदूक को ताबूत सकीना कहा जाता है और सूरह बकरा कुरान मुक़द्दस में इसका जिक्र मौजूद है। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें थी, तो इसमें हज़रत आदम को जब ये संदूक मिला तो उसमें तमाम अंबियाए किराम और उनके मकानात की तस्वीरें थीं, जो किसी इंसान ने नहीं बनाई थी बल्कि ये कुदरती तौर पर थी, और कैसे थी ये अल्लाह बेहतर जानता है। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मकान की तस्वीर, हुजूर की तस्वीर, और साथ ही साथ हुजूर अपने मकान में मौजूद और नमाज की हालत में है, इस तरह की तस्वीर थी उसमें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब ये संदूक मिला तो आप उसमें अपने ख़ास सामान रखने लगे। उसके अलावा उस संदूक में तौरेत शरीफ की तख्तियों के टुकड़े मौजूद थे, जन्नती लाठी थी, मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का लिबास था, हज़रत हारून का अमामा और उनकी लाठी थी, हज़रत सुलेमान की अंगूठी भी थी, और बनी इसराइल पर नाजिल होने वाला मन भी उसमें मौजूद था। आप जानते हैं कि मन्नो सलवा बनी इसराइल पर नाजिल होता था, तो तारीख़ ये है कि उसके अंदर मन भी मौजूद था। अब इसकी बरकतें क्या थीं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम जंग में इसको सामने रखते थे, इससे बनी इसराइल को सुकून मिलता था, इसलिए इस ताबूत को सकीना कहा गया, यानी सुकून देने वाला ये संदूक। जब बनी इसराइल को कोई मुश्किल आती तो इसी संदूक को सामने रखकर वो दुआ करते थे। दुश्मनों के मुकाबिल उसकी बरकत से उन्हें फतह मिलती थी। जब आपस में उनके झगड़े हो जाते, इख्तलाफ हो जाते, तो ये संदूक उनके दरमियान फ़ैसला करता था, और उस संदूक से एक आवाज़ आती थी जिसे वो मान लिया करते थे। इसी संदूक की बरकत से बलाएँ उनकी दूर होती थी, आफतें दूर हुआ करती थी। अब ये संदूक बनी इसराइल से क्यों छीन लिया गया था? जब बनी इसराइल बहुत ज़्यादा नाफरमानी करने लगे तो उन पर गज़ब ऐसा नाजिल हुआ कि एक कौम जिसका नाम अमालिका था, वो बहुत बड़े लश्कर के साथ इन पर हमला आवर हुई और उनकी बस्तियों को तबाह कर दिया, और ये संदूक वो उठा ले गए। उसके बाद कौम अमालिका जब इसे उठा कर ले गई तो उसे एक गंदी जगह पर रख कर उसकी बेअदबी की, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ बीमारियों में पड़ गए, हत्ता कि उनकी 5 बस्तियां हलाक हो गई। तो उन्हें यकीन हो गया कि कहीं ना कहीं इस संदूक की बेहुरमती की वजह से उन पर यह अजाब आया है। फिर उन्होंने एक बैलगाड़ी पर इस संदूक को रखा और उसे बनी इसराइल की बस्ती की तरफ छोड़ दिया। जब बनी इसराइल की बस्ती की तरफ वो संदूक आया तो 4 फरिश्तों ने उसे ले लिया, और उस वक्त के जो नबी थे हज़रत शमवील अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उनके पास ये संदूक पहुंचा दिया गया। इस तरह बनी इसराइल में फिर से वापस वो संदूक आ गया था। लेकिन इस वक्त कहाँ है ये संदूक, ये किसी को पता नहीं है। अलबत्ता तारीख़ ये है कि जब हज़रत इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु क़यामत के करीब इस दुनिया में जलवागर होंगे, तो उस वक्त आप फ़िलिस्तीन की एक झील है जिसका नाम तबरिया है, उस झील से इस संदूक को निकालेंगे। और एक तारीख़ ये है, एक कौल ये है कि तुर्की के शहर अंताकिया के एक गार से इस संदूक को इमाम मेहदी निकालेंगे। यह है इस पूरे संदूक की कहानी
जो आपके सामने हमने रख दी है। अब उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताबूत सकीना की एक मुख्तसर तारीख़ समझकर आप ये बात समझ गए होंगे कि ताबूत सकीना है क्या चीज़। गुजारिश है इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।